القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله। और तरवीज इल्म फ़न का कौमी मरकज़ भी है। साल 2018 में अपनी फ़िक्री व नज़रियाती असास से तजदीद नौ के लिए इदारे की कॉरपोरेट रीब्रांडिंग की गई। ये वही तारीखी मौका था जब हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड का इजरा किया गया ताकि हमदर्द पाकिस्तान की असास को उजागर किया जाए कि जिन बुनियादी अक़दार पर शहीद हकीम मोहम्मद सईद ने इदारे हमदर्द पाकिस्तान को कायम किया था और समाजी रहनुमाओं, फ़नून लतीफ़ा, अदब, शुजात और खेलों में गरा कदर कौमी खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को उनकी सलाहियतों और खिदमात के इतराफ़ में दिए जाते हैं। 2020 में शहीद हकीम मोहम्मद सईद की 100वीं यौम पैदाइश पर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की गई। 2022 में हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड्स के तीसरे एडिशन को आलमी वबा कोविड-19 की वजह से मौखर करना पड़ा। रिवायत को बरकरार रखते हुए 2022 के अवार्ड्स इस साल दिए जा रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, आज की तकरीब इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। आइए अब हम अवार्ड्स की तकसीम का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने दस्त मुबारक से अवार्ड याफ्तगान को अवार्ड पेश करें। प्रोफेसर इरफान नियाज साहब, आप स्पीकर हैं शूरा हमदर्द रावलपिंडी इस्लामाबाद से, आपसे भी मुल्तमिस हूँ सर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ओहदे से सुबकदोश हुए। शोबे अदब में आपकी इल्मी काविशों और नुमाया अदबी खिदमात की तरफ में आपको शहीद जी जनाब अब्दुल्ला साहब। और अल्लाह करे हम पाकिस्तानी उन ऐसे अजीम हस्तियों का उनके शान शान उनका एहतराम करें और उनको मनाएं, उनके दिन को भी, उनके आने को, उनके रहने को, और उनकी बरकत से हमारे ज़िंदगियों में भी बरकत आए। मैं मैडम सादिया की साहबजादी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम आपको और आपकी सारी टीम का कि आप सब लोग उनके मिशन को जारी रखे हुए हैं। और आज मुझे अपनी बहन खुशा रहमान भी बहुत याद आ रही है, तो वो भी इस वाबस्ता रही और जो लोग भी वाबस्ता है इस अदारे से वो सारे खुशनसीब हैं। अल्लाह उनको और हिम्मत दे, बरकत दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। साहिबा से अपना अवार्ड और आफियत शील्ड वसूल करें। मोहतरमा समीना ख्याल बेग साहिबा, आप मुल्क की ख़वातीन के लिए अज़्म व हौसले की अलामत हैं। महज 21 साल की उम्र में आपने माउंट एवरेस्ट सर की और 23 साल की उम्र में चाशकन चोटी सर करने वाली पहली कम उम्र तरीन खातून और पहली पाकिस्तानी मुस्लिम खातून बनी। मिसाक का मुजाहरा करते हुए मुश्किल तरीन K2 सर करके अक़वाम आलम में अहले वतन का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप माहौलियात के हवाले से भी खूब हसास हैं, इसलिए आपने बेदारी शऊर की तहरीक शुरू की कि पहाड़ों की बुलंदियों को साफ रखा जाए।
आप चोटियां सर करने वाले बाकी को पैमाओं का छोड़ा गया सामान बाशमूल बर्तन व दीगर अशिया की सफाई करने में कोई ऐब महसूस नहीं करती। जी मोहतरमा समीना ख्याल बेग साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमदर्द का, मैम सादिया का और उनकी तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। यकीनन इस तरह की जो अप्रिसिएशन मिलती है हमें भी हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। और इस अवार्ड के लिए मुझे ये अवार्ड मुझे देना यकीनन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो शहीद हकीम मोहम्मद सईद के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो काम है वो हम सब के लिए मशाल राह है। उन्होंने जिस तरह से इंसानियत के लिए काम की है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो अस्सलाम वालेकुम। अपने वतन की खातिर हर वो कुर्बानी पेश की जिसकी वतन को ज़रूरत थी। हमारी खुश नसीबी है कि महज 7 दुहाइयों में मुश्तमिल हमारी कौमी तारीख़ में अल्लाह पाक ने हमें मुतअद्दिद अजीम और काबिल तकलीफ शख्सियत अता फरमाई, जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन और एक इदारा साबित हुई, जो कौमी मफादात और मकासद के लिए बुलंद और आहने अज़्म और हौसले से जद्दोजहद करके ऐसी रोशन मिसालें कायम कर गई जिनके बायस आज हम फ़ख्र से सर उठा कर चलते हैं। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद ऐसी ही शख्सियत में से एक मुनफरिद मकाम के हामिल हैं। वो एक बामल मुसलमान, मुहिब वतन रहनुमा, जी शऊर मुआलिज जो मुदब्बिर, इनके अलमबरदार, बेगर्ज मुस्लिह और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। कि ये जो आपका मशरकी तरीक़ा इलाज है, ये तो बिल्कुल क्वैक या उसमें कहा कि ये तो अताई तरीक़ा इलाज है, जिस पे हकीम साहब ने बहुत बुरा मनाया। और उस वक्त आजकल जनरल के ख़िलाफ़ नहीं बात करते, तो उस 1964 में क्या पोजीशन होगी कि हकीम साहब वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने बाकायदा कंपेन चलाई। और उसके बाद आप देखें एक तरफ पूरी मशीनरी गवर्नमेंट फंक्शनरी खड़ी हुई थी। या बड़ा होना है तो आप फ़कत अगर माउंटेनियरिंग पे तवज्जो दे दें तो इस सिलसिले में जितनी अचीवमेंट्स करेंगी वो आपके हिस्से में आएंगी। कुछ लोग अक्सर ये बात, नस्ल जो है वो बेटे से चलती है, लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उनकी बेटी से चलाई। और हमारे लिए ये कितना बाइस बरकत है कि इस वक्त इस छत के नीचे बहुत सारी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं जो आगे चल के कौम की तामीर करेंगी। आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं।